यू कैन अचीव मोर बुक। ये इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि इसमें आपको विनर बनने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपकी लाइफ में जो जो फैक्टर्स आपको चाहिए वो सब राइटर ने बहुत ही ईजी तरीके से समझाए हैं। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ अ विनर। विनर्स मेक थिंग्स हैपन, लूजर्स वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. And of course, you have to be winner internally before you can be one externally. कौन कहता है कि विनिंग इजीली मिलती है? हर किसी को अपनी ट्रू कैपेसिटी को ढूंढने का प्रयास करना पड़ता है और उनके अंदर वो पोटेंशियल है। यस, वी आर बॉर्न टू विन, बट टू बी अ विनर you need to strive and strike with a positive attitude. जब कुछ बुरा होता है तो वो चीज़ तोड़ देती है अंदर से, लेकिन विनर कैसे बनता है? विनर को राइटर कहते हैं उसमें 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली है हाई सेल्फ एस्टीम, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड है सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन और फिफ्थ है पैशन। एक एक करके समझते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? हाई सेल्फ एस्टीम ये एक अपनी कीमत समझने की फीलिंग है। जैसे हवा है, मीन्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये जो सेल्फ एस्टीम है ये किसी भी पर्सन को एम्पावर करती है एंड रिफ्लेक्ट्स एवरी एक्शन। ये साइकी है जो हमारा बिहेवियर बताती है। इट इज़ अवर एक्सेप्टेंस ऑफ अवर इंट्रिंसिक वैल्यू। सेल्फ एस्टीम इज द वे वी फील अबाउट अवर सेल्फ। जब हम अच्छा फील करते हैं, दुनिया अच्छा दिखती है हमें, हमारी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और उसके विपरीत रिवर्स, यदि हम अच्छा फील नहीं करते तो ये सभी चीज़ें हमारे साथ गलत होती हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब कॉम्प्लेसेंस होना नहीं है या एरोगेंट होना नहीं है। ऐसे नहीं कहना है कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसा ही रहूँगा, यदि आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, टेक इट और लीव इट। नो, सेल्फ एस्टीम का एक्चुअल में मतलब एरोगेंस नहीं है, अपने आप को ठीक से समझना, एनालाइज करना सेल्फ एस्टीम है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता ही एपिटमी है, परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया कि मैं इस दुनिया में कैसे आया, ये एक मिस्ट्री है, बट आई एम हियर टू स्टे। या बाय नो स्टैंडर्ड एम आई परफेक्ट। या मैंने मिस्टेक्स की हैं, मैं मिस्टेक करता हूँ और मैं अपनी गलतियों से सीखता भी हूँ, लेकिन मैं उनको रिपीट नहीं करता। आई अपोलोजाइज एंड सीक फॉरगिवनेस, लेकिन मैं मिस्टेक नहीं हूँ। कोई परफेक्ट नहीं होता। हमारा कलर, हाइट, शेप, फेस, एनीथिंग, ये कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना हमने ये बनाए हैं खुद अपने लिए, ना हम इनको बदल सकते हैं। तो इनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाएगा और ये हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा। और यदि हम में एक्सेप्टेंस आ गया तो हम कंप्लीट और एडिक्वेट फील करेंगे। हमें दुनिया को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। ये एरोगेंस नहीं है, क्योंकि हम वैलिडेशन नहीं मांग रहे किसी से। हम इंटरनली ड्रिवन हैं, एक्सटर्नली ड्रिवन नहीं है। सपोज कोई आपको एक दिन कह दे कि आप ये बहुत अच्छा करते हैं या आपकी तारीफ कर दें, तो आप अच्छा फील करेंगे, और दूसरे दिन वही इंसान आपको कुछ गलत बोल दे तो आप बुरा फील करेंगे और आप अपनी सेल्फ एस्टीम खो देंगे। तो ये ठीक नहीं है
क्योंकि इंटरनली ड्रिवन यदि आप होंगे तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम में होंगे, और यदि चीज़ें आपको बाहर से मोटिवेट कर रही हैं तो इसका मतलब है आप एक्सटर्नली ड्रिवन हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको दुनिया की बहुत ही अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है। कहते हैं चार्ली चैपलिन जो एक वर्ल्ड के बहुत ही ग्रेट कॉमेडियन थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि एक दिन वो यूरोपियन कंट्री में जा रहे थे तो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा जो चार्ली चैपलिन जैसा दिखने के लिए था। तो वो आउट ऑफ इंक्यूजिटिवनेस उन्होंने सोचा कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पे 500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए वो वहाँ पर 7वें नंबर पे आए। ही वॉज टेकन अबैक। उन्होंने कहा हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ शोमैन सक्सीड करते हैं और रियल मैन फेल हो जाते हैं। पहले उनको लगा कि वो 7वें नंबर पर हैं, उनसे 6 लोग आगे हैं, बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि जो 6 लोग उनसे आगे हैं वो उन्हीं के लुक्स और मूव्स को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे माइंड, मेरे एटीट्यूड को मैच नहीं कर सकता। चार्लीज एटीट्यूड वॉज ड्रिवन बाई हाई सेल्फ एस्टीम, और जो सेल्फ एक्सेप्टेंस से आया था, और उनको उनकी आइडेंटिटी उसने दी। वो लिखते हैं कि आई कुड लाफ एट लाइफ, आई लव्ड लूजिंग मोर देन द विनर्स, enjoyed winning because I knew I was the real Charlie Chaplin. He was stable and balanced. जो लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं दे आर एट पीस विद themselves. दूसरा होता है किसी भी इंसान में कंसिस्टेंसी। आप विनिंग को और फेलिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? The recipe of becoming a winner or a failure is simple but not simplistic. सिंपल का मतलब है that it's easy to understand and implement, whereas simplistic means underplaying the importance of it. तो सक्सेस की रेसिपी क्या है? यानी कि सक्सेस की रेसिपी क्या है? कुछ एक्शंस जो हमारे होते हैं, पॉजिटिव एक्शंस, जिनको हम डेली करें और रिपीट करते रहें। इसको सुनिए और समझिए। पॉजिटिव एक्शंस जो डेली करें और रिपीट करें वो विनिंग है, और मिस्टेक्स को डेली करें और रिपीट करें तो वो फेलियर है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं यहाँ पे, रिपीट और डेली। रिपीटिशन जो है वो किसी भी चीज की लर्निंग की मदर है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीटिशन करने से प्रोफिशिएंसी आती है और वही हमारी लाइफ को शेप देती है। Winning and failing are not events but processes. They are journey, not destination. ये आपको रातों रात नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं होता है कि कोई पॉजिटिव चीज कभी एक बार कर ली लाइफ में और हम सक्सेसफुल हो गए। इफ वी लुक एट द मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं, तो वो उनकी जर्नी होती है वाइट बेल्ट से लेके ब्लैक बेल्ट तक की। ये होता है उनकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से फॉर इयर्स। सिमिलरली यदि कोई फेल होता है तो वो एक दिन में फेल नहीं होता। यदि वो उसी गलती को एक बार करता है तो वो फेल नहीं होगा, लेकिन यदि वो वही गलती बार बार करेगा तो वो सर्टेनली उसका परिणाम गलत होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि वो आइसक्रीम या हाई कैलोरी फूड खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते और बोलते हैं कि देखो हम तो ठीक हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ।
उसके परिणाम दिखेंगे, क्योंकि यदि वो यही गलतियां बार बार करते रहेंगे, लेकिन यदि वो कभी एक बार कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं तो उसके ऐसे रिजल्ट्स नहीं होंगे। जैसे कि कहते हैं ना, एक एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो क्या उसका रिजल्ट एक दिन में दिखेगा? वो भी जब आप रोज उस काम को करेंगे तो फ्यूचर में उसके इम्प्लीकेशंस आप देख पाएंगे। बियर द कॉन्सिक्वेंसेस नो मैटर वॉट। एक जेलीफिश स्वेलो कर लेती है एक स्नेल को। द स्नेल बिकॉज ऑफ इट्स टफ शेल स्टेज प्रोटेक्टेड एंड अलाइव इनसाइड द जेलीफिश। अपने आप को सस्टेन करने के लिए स्नेल जेली फिश को खाना शुरू कर देती है अंदर से, फ्रॉम इनसाइड, कंसिस्टेंटली और डेली, और वो ग्रो करते रहते हैं वहाँ पे। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो वो स्नेल है वो जेलीफिश को पूरा खा जाता है। जैसे जेलीफिश स्नेल को स्वेलो करके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है, इसी तरह से एक नेगेटिव एटीट्यूड ईट्स अस फ्रॉम विद इन until we self destruct। अब ये क्वेश्चन है कि क्या जेलीफिश ने अपना डिस्ट्रक्शन खुद चूज किया? प्रोबेबली नॉट, लेकिन ये इमटेरियल है। रिपीटेड जो एरर्स हैं, रिपीटेड एरर्स ऑफ जजमेंट लीड टू क्यूमुलेटिव डिजास्टर। और ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में, हर जगह, और वही हमारा एंड रिजल्ट डिसाइड करता है। जो लोग बहुत केयरलेस या केयरलेस होते हैं अपनी हेल्थ के साथ, अपनी लाइफ के साथ, वो ज्यादातर आपने देखा होगा अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज में भी केयरलेस होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो। इसलिए गुड एटीट्यूड हमेशा आगे ले जाता है और बैड एटीट्यूड हमें नीचे ले जाता है। लाइफ इज ऑफन अ चॉइस बिटवीन द गुड एंड द बैड, द राइट एंड द रॉन्ग, the spiritual and the evil. So a series of positive choices is called success and a series of negative choices is called failure। क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है एक एप्पल रोज खाने से हेल्थ ठीक होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पूरे महीने के एप्पल एक ही दिन में खा लें, या हाफ एन आवर की एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है, पर ये तो नहीं होगा कि पूरे महीने की एक्सरसाइज आप एक ही दिन में कर लें। सो सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज द एसेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी यहाँ पे राइटर ने दी है। एक इंडियन स्टोरी है एक सेंट की। एक बार एक ऑब्नॉक्शियस मैन एक संत को गाली दे देता है, लेकिन वो संत जो था वो बहुत ही काम और रिलैक्स्ड था। जब वो पर्सन उसको गाली दे रहा था तो वहां से गुजरने वाले ने संत से पूछा कि इस आदमी ने आपको इतने गंदे वर्ड्स बोले, बट हाउ डिड यू मेंटेन योर कूल। तो संत ने कहा कि यदि तुम किसी को गिफ्ट देते हो और सामने वाला उसको लेने से मना कर दे तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? तो वो जो राहगीर वहां से जा रहा था वो बोला देने वाले के पास। तो संत ने कहा कि इसी तरह से इसने जो मुझे देने के लिए ये दे रहा है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज गिफ्ट। हालांकि वो अब्यूज कर रहा था। तो अब्यूज करने वाले को रियलाइज हुआ कि उसने सेल्फ अब्यूज किया। तो ये एक रियल लाइफ डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ सेल्फ कंट्रोल। डूइंग समथिंग परमानेंटली डैमेजिंग
while you are temporarily upset is foolish। यानी अपने आप को डैमेज कर लें कुछ ऐसी टेम्परेरी बातों से, ये बहुत गलत है। सेल्फ कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक लड़के से एक टीचर पूछता है हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो लड़का कभी कहता है बैटमैन, कभी स्पाइडरमैन, कभी सुपरमैन। तो टीचर ने कहा नो, मोस्ट पावरफुल पर्सन वो है जो अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो खुद पे कंट्रोल कर लेता है। टू अचीव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी वन नीड्स टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। यदि कोई गुस्से में एंगर में सेल्फ कंट्रोल रखता है तो ये उसको पूरी लाइफ होता है कि वो सेल्फ रिग्रेट और सोरो से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको लाइफ में कभी भी रिग्रेट हो या गिल्ट हो। सेल्फ कंट्रोल इज द मास्टरी एंड कामनेस इज पावर। द लेस एक्सटर्नल मास्टर यू हैव, द मोर इन कंट्रोल यू विल बी एंड द मोर पीसफुल यू शैल बी। नेक्स्ट स्टेप है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। लाइफ में दो तरह के पेन होते हैं, एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द अदर ऑफ पेन ऑफ रिग्रेट। ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं कि रिग्रेट वाला पेन बहुत ज़्यादा होता है। द यूनिवर्सल ट्रूथ इज डिसिप्लिन इज द रेमेडी फॉर रिग्रेट। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ये एक बहुत ही अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन है। चैंपियंस इन एनी फील्ड अपनी मेंटल फिजिकल स्किल्स बढ़ाते हैं डिसिप्लिन से। और ये मिसकंसेप्शन है कि डिसिप्लिन फ्रीडम ले लेता है। लोग कहते हैं ना कि अरे हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इसका उल्टा है। एक्चुअल में डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। एरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे वो कहते थे वर्ड्स थ्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रीडम, और डिजायर विदाउट डिसिप्लिन इज ओनली विशफुल थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा पैशन। पैशन क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इमोशन इज एन एनर्जी which protects, which propels us to commit to ourselves। यदि हमको लाइफ में कुछ चाहिए तो हमको उसमें अपना पूरा दिल दिमाग डालना होगा, और आप देखेगा वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज खोल देगा। यदि मुझे अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं उसमें पूरा दिल लगा दूंगा, मुझे ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगा। ये सब भ्रम है। इस तरह के लोगों में पैशन नहीं होता, और पैशन की एनर्जी लाना ऐसा है जैसे किसी मुर्दे को जिंदा करना, या एक छेद वाले गुब्बारे को में हवा भरते रहना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं फूलेगा। आप उसे फुलाएंगे वो पिचक जाएगा। विनर्स डिफरेंट चीजें नहीं करते, वो चीजों को डिफरेंटली करते हैं। सेंट फ्रांसिस थे, उनके अकॉर्डिंग एक आदमी जो हाथों से काम करता है लेबरर होता है। एक आदमी जो हाथ और दिमाग से काम करता है क्राफ्टमैन होता है। बट एक आदमी जो हाथ, सिर और हार्ट से काम करता है वो एक आर्टिस्ट होता है। तो यदि हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमको करना होगा वो पैशन से, लाइक ए पैशन ऑफ एन आर्टिस्ट। इंटरनल स्ट्रगल को ओवरकम करना ज़रूरी है। ये हमको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सीखना होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोग्राम्ड एटीट्यूड हमें डेवलप करना होगा। वी ऑल थिंक ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट अचीवर्स कंसिस्टेंटली वर्क ऑन चेंजिंग देमसेल्व्स।